अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर मैट्रिक्स आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प है। इस वक्त मैं सीकर में हूँ और सीकर में जब हम पहुँचे तो यहाँ मैट्रिक्स की बहुत चर्चा हुई। यहाँ बताया जाता है कि सीकर में जो बच्चा मैट्रिक्स में पहुँचता है तो यहाँ 100% इंजीनियर जरूर बनता है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। कहाँ से हो जी आप? मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। ठीक है, तो मैट्रिक्स तक आप कैसे पहुँचे? मेरे को पता चला, बहुत नाम सुना था मैंने कि जेई में बहुत क्लियर हो जाता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम सुना था, इसलिए मैं मैट्रिक्स में एडमिशन लिया फिर। और पता ये भी चला कि क्लास में बच्चों पे बहुत कंसंट्रेशन होता है, मतलब पहले कोई यहाँ पे पढ़ रहा था, उसके बाद मतलब उनको सिलेक्शन मिला, इसलिए फिर मैं यहाँ पे हूँ। तो आपने पूरा एक्सपीरियंस देख लिया जी, उसका कैसा है? हाँ बिल्कुल, क्लास में भी। और यहाँ की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वीडियो लेक्चर्स जो है, अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है या कोई दिक्कत भी होती है तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास है देखने के लिए। तो आपने जितने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, क्या कुछ रिजल्ट बताया जी मैट्रिक्स के बारे में उनने बताया कि मतलब जो क्लासेस में भी फोकस अच्छे से होता है बच्चे पे, और मैट्रिक्स में रिज़ल्ट सबसे और अदर इंस्टीट्यूट से बेहतर आता है। तो लगता है आपको कि जो सपना आपने इंजीनियर बनने का देखा है मैट्रिक्स पूरा कर देगा जी? बिल्कुल कर देगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ स्टडी का भी रात में होती है हमारे, कितनी भी देर हम सेल्फ स्टडी में बैठ सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है टाइम का। रूम्स में बहुत डिसिप्लिन रहता है और मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पूरा स्टडी कर लिया फिर तो मैट्रिक्स पे आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें बहुत ठीक है। और मतलब अगर आपको कहीं पे मतलब कोई भी चीज़ तो कोई दिक्कत हो तो आप काउंसलर से आते हो तो आपको वो परमिशन भी दिला सकते हैं, जैसे आपको मैट लैब जाना है बहुत ज़रूरी है तो ऐसे आप परमिशन भी ले सकते हो। तो इंजीनियर बनने का विचार मन में है, कैसे आया कि मुझे इंजीनियर बनना है? इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसा होता है कि मतलब आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाती है। जैसे अगर आप डॉक्टर बन रहे हो या नीट कर रहे हो तो मतलब उसमें फील्ड्स कम होती है, लेकिन अगर आप इंजीनियर करते हो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसलिए। तो फरीदाबाद से सीकर एक लंबा सफ़र हो गया, क्या लगता है सेफ़ रह पाएंगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मतलब काफ़ी सेफ्टी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब मैंने देखा कि स्टाफ बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत प्रेशराइज नहीं है, लेकिन जो गार्ड्स है वो हर जगह बिल्कुल देख रेख में रहते हैं बच्चे, बिल्कुल एंट्री वगैरह सब कुछ। तो एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया रही आपकी, उसके अंदर गाइडेंस किस तरह की रही आपकी? बहुत सही तरीके से गाइड किया गया। जैसे काउंसलर्स ने बोला कि अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो मतलब बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया जा रहा है। मतलब बच्चे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मतलब अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है उसके लिए। तो आमतौर पर मैडम डाउट्स क्या कुछ रहते हैं इंजीनियर बनने के क्षेत्र की, अगर मैं बात करूँ तो? डाउट्स रहते हैं कि मतलब कि एक तो रहता है कि मतलब कितने घंटे पढ़ो, कैसे पढ़ो, तो वो सारी चीज़ें ना, मतलब एक तो कहीं भी आप जा सकते हो। जैसे अभी मैं M1 में रहती हूँ इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक का डाउट काउंटर अलग है, M3 का डाउट काउंटर अलग है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो मतलब डाउट्स क्लियरिंग कैसे होगी आपकी, तो वो चीज़ मैट्रिक्स देखता है सही से। यानी कुल मिला के जो लोग कहा करते थे आमतौर पर हमारे सिरसा क्षेत्र में बड़ी चर्चाएँ होती हैं कि सीकर में अगर बंदा मैट्रिक्स में पहुँच गया तो पक्का इंजीनियर बन जाएगा। हाँ मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब देखो जो नहीं पढ़ता उसको तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक्चुअल में डाउट क्लियरिंग, सेल्फ स्टडी और मतलब जो एनालिसिस करते हैं ये ऑनलाइन टेस्ट में जो एनालिसिस होता है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ बच्चा अगर चाहे तो बन सकता है इंजीनियर। तो कोई रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? एडमिशन स्टार्ट है यहाँ। मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, अच्छे से आप चाहते हो कि आपके पास टीचर का पूरा फोकस रहे, अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ एक अच्छे टाइम तक के लिए, तो आप बिल्कुल मैट्रिक्स आना चाहिए आपको। सर मैट्रिक्स की आमतौर पे चर्चा इसलिए रहती है कि मैट्रिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हर साल दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिलेक्शन रेशियो हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें कि मैट्रिक्स में जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक जो यहाँ की फैकल्टी मेम्बर्स हैं, जो कि अपन फाउंडर्स की अपन बात कर सकते हैं, जो कि उस टाइम से लेके आज तक वो अभी भी क्लासरूम में क्लासेज लेते हैं, और जो एकेडमिक बच्चों का है वो बड़े ही अच्छे तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं। यदि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो PTM सेशन अवेलेबल करवाना। पेरेंट्स का जो यहाँ पे जो बच्चा जाने के बाद में मोबाइल में पेरेंट्स ऐप अपना रहता है, उसके अंदर उनका PTM का टाइम भी रहता है। तो यदि कोई भी बच्चा मिलना चाहता है उनसे तो वहाँ से साइन करके वो डेली बेसिस पे उनसे मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। इसी वजह से सर मैट्रिक्स बेटर है जी। सर सिरसा से हम ताल्लुकात रखते हैं और सिरसा में जब भी JEE चाहे नीट की बात करें तो मैट्रिक्स की चर्चा आमतौर पर, हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर बच्चे को भेजना ज़्यादा परफेक्ट समझते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम क्या कुछ रहता है, क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल ये भी रहते हैं कि अगर बच्चे को यहाँ भेजेंगे इतनी दूर तो सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी उसकी?
सर सिक्योरिटी के लिए इसलिए है कि बच्चा अपने पास यहाँ एकेडमी में एडमिशन होने के बाद में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की मैट्रिक्स की रहती है। बच्चा अपनी एकेडमिक के अंदर कब आ रहा है, यहाँ से कब आउट हो रहा है, तो इन आउट का पेरेंट्स के मोबाइल ऐप के अंदर सारी जानकारी देना। जब साथ अपन देखेंगे कि मैट्रिक्स की सिंकर के अंदर एक सिंगल ब्रांच है जिसी का हम लोग जो सारा रिजल्ट दिखाते हैं वो इसी ब्रांच का है। ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने कहीं मल्टीपल ब्रांच का यहाँ पे रिजल्ट दिखा रखा है। मतलब बच्चा कैंपस में एंटर करेगा या फिर आउट होगा तो पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा सर? हाँ जी सर, मैसेज भी चला जाता है और बाई मिस्टेक यदि बच्चा पंच नहीं कर पाता है तो हम पेरेंट्स को कॉल करके भी इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चा हमारे पास उपस्थित है। और यदि बच्चा अब्सेंट रहता है तो भी हम पेरेंट्स से जानकारी लेते हैं कि बच्चा किस रीजन की वजह से वहाँ पे कोचिंग में उपस्थित नहीं हो पाया। तो कई बार बच्चा एब्सेंट रह जाए तो जो उसका लेक्चर है क्या वो दोबारा उसको व्यू कर सकता है सर? हाँ सर, हमारी यहाँ पे मेटलैब की फैसिलिटी है जिसके अंदर हमारे जो क्लासरूम के लेक्चर है वो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, जो कि हमारी अलग अलग बिल्डिंग्स में क्लासेज चलती रहती हैं। उनके अंदर अलग अलग जगह हमने लैब की फैसिलिटी दे रखी है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जिस क्लास में जिस बिल्डिंग में बच्चा क्लास ले रहा है वहीं से वो अपने लेक्चर दोबारा अटेंड कर सकता है। और जो बच्चा यहाँ सर आता है उसके मेडिकल्स को लेके क्या सुविधाएं रहती है? क्योंकि आमतौर पे कई बार मौसम में परिवर्तन होता है तो सेहत का बिगड़ना आम बात है, लेकिन अगर मैं मेडिकल सुविधाओं की बात करूँ तो मैट्रिक्स क्या कुछ दे रहा है सर? सर जो मैट्रिक्स का स्टूडेंट है, मैट्रिक्स उनको 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़ की हमारी टीम है। जो भी बच्चे को यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बच्चा हमें इन्फॉर्म करता है, रिसेप्शन पे बता सकता है या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बता सकता है। हम उसको नियर बाई हॉस्पिटल जिनसे हमारी जो रहता है कम्युनिकेशन, उस टीम को हम लोग रेफ़र करते हैं उनको। हाँ, बैठे बैठे आप कैंपस के अंदर किस तरह की लेक्चरिंग हो रही है सब देख सकते हैं? जी जी, यहाँ पर बैठे बैठे हम सारी जो हमारी मेटलैब के अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर की जो लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ बैठे बैठे हम लोग देख सकते ये हैं। सब आप ऑन कैमरा भी दिखा सकते हैं सर? हाँ सर, ये हम ऑन कैमरा दिखा सकते हैं। मतलब सर इस तरह से मॉनिटरिंग पूरी चलती जी जी सर, ये हमारे क्लासरूम लेक्चर है। जो फैकल्टी हमारे क्लासरूम में पढ़ाती है उन्हीं के ही लेक्चर हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं ताकि बच्चा इजी वे में सारी चीज़ें देख सके और वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सके यहाँ से। मतलब हर तरह के डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं मैट्रिक्स में? जी जी, यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसी के अलावा हम यदि मॉर्निंग शिफ्ट हमारे जो बच्चों की है वो सुबह 7 बजे से लेकर 12:45 तक रहती है। उसके बाद में जब बच्चा यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है तो बच्चा इवनिंग क्लासेज में 4 बजे से लेकर शाम को 7:45 तक डाउट काउंटर पे हमारी फैकल्टी अवेलेबल रहती है। यदि बच्चा अपने डाउट क्लियर करना चाहता है तो वहाँ से कर सकता है। और जो बच्चा इवनिंग शिफ्ट के अंदर आता है, जो इवनिंग शिफ्ट हमारी मोस्टली 2 बजे से लेकर शाम को 7:45 तक है, और वो बच्चा डाउट क्लियर करने के लिए मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12:45 तक अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो हमारे डाउट काउंटर के ऊपर जो डाउट टाइम हमने दे रखा है उस पर फैकल्टी हमारी अवेलेबल रहती है। हालांकि मैं देख पा रहा था एडमिशन की अच्छी खासी लाइन लग रही है, बच्चे एडमिशन करवाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। देखो, इसका श्रेय यहाँ की जो फैकल्टी टीम है, मैनेजमेंट टीम है, सब लोगों का मिलकर बच्चों के साथ अच्छा काम करते हैं हम, उसी वजह से अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है जी। अच्छा, रिजल्ट का रेशो सर क्या कुछ रहता है? क्योंकि अगर आप इस सीज़न की बात करें, इससे पिछले सीज़न की बात करें, सक्सेस रेशो क्या कुछ रहता है? सर लास्ट ईयर हमारे पास जो 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो 3400 बच्चों थे, जिसके अंदर से हमारे पास 1240 बच्चे ऐसे थे जो IIT और NIT कॉलेज में सिलेक्शन हुए और इंडिया के अलग अलग कॉलेज के अंदर उन्होंने एडमिशन अपना लिया है। ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड हो गया सर? सर बड़ा रिकॉर्ड है जी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो जैसी बात, आप जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चे का एडमिशन मैट्रिक्स में करवाना चाहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा सर? सर डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो और बेसिकली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर, इंक्वायरी फोरम, पेरेंट्स यदि घर बैठे अपना बच्चे का एडमिशन करना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी कर सकता है। और हमारी मोस्टली एवरी मंडे को अभी बच्चों के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बैच के रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी जी। तो बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन मैट्रिक्स में करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। हमने सर से तमाम चर्चा की है कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक्स में आएगा तो उसका भी मैसेज पेरेंट्स के पास चला जाएगा, आउट होगा तो उसका भी मैसेज चला जाएगा, और सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की सेहत में भी कोई बदलाव होता है तो उसके लिए भी यहाँ पूरी टीम है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपना लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता तो भी ऑनलाइन पूरा सिस्टम है कि वो वहाँ से रिकॉर्डेड सब कुछ देख सकता है। जो बच्चा आएगा इंजीनियर का बन जाएगा ना, पूरा विश्वास है ना? जी बच्चा, सर हम बच्चे के साथ अच्छी मेहनत करेंगे और बच्चा जो टीचर यहाँ पे जो चीज़ें उनको गाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि बच्चा चलेगा तो 100% बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर जो कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।